महाराष्ट्र का महासंग्राम। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जारी है और बीएमसी समेत 29 नगर निकायों में भी वोटिंग चल रही है। बीएमसी चुनाव में कुल 227 सीट हैं जिन पर चुनाव हो रहे हैं। आज शाम 5:30 बजे तक मत डाले जाएंगे और कल महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी वोट डाला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी स्याही लगी जो उंगली है उसे दिखाते हुए और बाकियों से भी वोट डालने की अपील करते हुए। साथ ही साथ मुंबई में सचिन तेंदुलकर और उनका जो परिवार है वो भी मतदान करने के लिए पहुंचेगी। आप देख रहे हैं उनकी पत्नी, उनकी बेटी और अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने भी वोट डाला है। तो ये तस्वीर हम आपको सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार की दिखा रहे हैं। उनकी पत्नी अंजलि और बेटी सारा तेंदुलकर भी साथ में हैं। साथ ही साथ देखिए अक्षय कुमार भी पहुंच चुके हैं सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करने के लिए। उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना भी उनके साथ थी। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। मुंबई कर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। जैसा अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए। मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबडी हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड कम एंड वोट देने का जो अधिकार है उसे जताएंगे, तभी आपका मुंबई तो इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आई विल से। हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे और जाहिर तौर पर सब अपने अपने मुद्दे लेकर वहां पर पहुंच रहे होंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन पिछले 25 साल से मातोश्री का सिक्का चला है इन चुनाव की। अगर हम बात करें मुंबई से विलास अठावले और साथ ही साथ मुंबई से पंकज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास जी, 25 साल से मातोश्री का ही सिक्का हमने इन चुनावों में देखा है। अब ये सिक्के का चलन बदलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आप बखूबी यहां पर बताएंगे, लेकिन अभी क्या आप देख पा रहे हैं तस्वीर? देखिए, 7 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है और मुंबईकर काफ़ी उत्साहित है। 8:30 बजे से लेकर जो मतदान हो रहा है, मतदान केंद्रों पर लगातार कतारें लगी हुई है और जो सीनियर सिटीजन हो या फिर युवा हो वो सारे वोट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, किरीट सोमैया, ये सारे जो आशीष शेलार जो है, ये पॉलिटिकल लोगों के साथ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये वोटिंग हो रहा है। ये चुनाव इसलिए बहुत ही अहम है क्योंकि मुंबई अब कैसे रहेगी, आने वाली मुंबई कैसे रहेगी, वो बदलेगी या फिर ठाकरे के हाथों में ही रहेगी। क्योंकि 25 साल से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हाथों में ये मुंबई रही है। मुंबई ये आर्थिक राजधानी मानी जाती है। पूरा फोकस जो है वो मुंबई पर होता है। आप देखिए 26/11 का हमला भी पाकिस्तान में हो या आतंकी हो, इनके टारगेट पर मुंबई रहती है। तो मुंबई एक अलग कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन इसमें मराठी बढ़ चुका है। ठाकरे परिवार जो है मराठी अस्मिता और मराठी के लिए फिर एक बार आप देखिए 1960 में जो संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई हुई थी उसकी यादें जो है वो यहाँ ताजा होती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ महायुति जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रही है। महायुति ने ये कहा है कि मुंबई का विकास अगर करना है, रास्ते अच्छे चाहिए, पानी अच्छे चाहिए या फिर समंदर से पानी आपको पीने के लिए बनाना है तो महायुति को ही आपको वोट करना पड़ेगा और महायुति ये डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है। लेकिन ये इस बार जो है, मैंने अभी 30 साल में जो चुनाव देखे हैं उसमें से एक जाहिर होता है कि ये जो चुनाव है ये पहली बार मराठी अस्मिता को लेकर फिर एक बार उभरा है। राज ठाकरे ने जो प्रेजेंटेशन बिल्कुल किया आपने ठीक कहा और उद्धव ठाकरे जो हैं वो इन्हीं मराठी प्लस जो मुस्लिम वोट्स हैं उनके सहारे किले में सेंध लगाने की तैयारी है। उनको यह है कि भाई वो जीत पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो उत्तर भारतीय साथ ही साथ दक्षिण भारतीय भी कहीं ना कहीं जो वोट्स उनके सहारे बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात विलास जी यहां पर आपने कही और दोहराई, जाहिर सी बात है क्योंकि मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, रही है हमेशा से। और लेकिन उसके बावजूद पंकज, इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी में
सुनाई दिए वो धार्मिक मुद्दे जिस तरह से उछले, क्या वाकई इन लोगों को भी उस तरह का फर्क पड़ता है जिस तरह से हिजाब, बुर्का, मामू ममदानी सब आ गए इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, भले ही ये बीएमसी का चुनाव था, भले ही ये मनपा का चुनाव था, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, लग रहा था कि मानो एक बार फिर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जैसा माहौल बन गया। लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, जब वोटर्स से बात कर रहे हैं, तो उनके मुद्दे जो है वो जमीनी मुद्दे हैं। उनके मुद्दे हैं कि पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे, उनके मुद्दे हैं कि प्रदूषण जो है वो कम हो, इसके अलावा सड़क, पानी, गड्ढे, ये मुंबई के जो लोग हैं उनकी समस्या है, और उसी समस्या को ध्यान रखते हुए लोग यहाँ पर वोट करने पहुंच रहे हैं। मैं एक बार तस्वीर भी दिखाता हूं आपको। ये मैं जुहू में स्थित जमुनाबाई नरसी स्कूल के बाहर मौजूद हूं। ये इलाका, ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल और अभी कुछ देर पहले हेमा मालिनी यहाँ पर वोट देने पहुंची थी। तो ये सेलिब्रिटी आसपास जो रहते हैं तमाम लोग जो हैं वो ऋतिक रोशन और बाकी तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर वोट डालने पहुंचते हैं, और सवेरे से यहाँ पर जो वोट डालने लोग आ रहे हैं उनसे हम बात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का मुद्दा, जिस पर पूरा जो बीएमसी चुनाव था उस प्रचार के दौरान हमने सुना, उन मुद्दों पर फिलहाल लोग जो है वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। लोग जरूर इस तरह की बात करते हुए पंकज मिश्रा नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की समस्याएं हैं, उनसे उनका सरोकार है, लेकिन जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं वो कुछ और भाषा या कुछ और राग अलापते हुए नजर आए। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। नजर आप बना